Yes students, let's start with today's lecture. Good afternoon to all. बच्चे आज हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज और ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं। तीन, एक इम्पॉर्टेंट है और दो नॉर्मल सी हैं। जो एक है वो काफ़ी लेंथी है, टाइम लगेगा हमें, लेकिन आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज। राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। अब ईथर देखो, ईथर में क्या होता है, जैसे एल्केन्स होते हैं इनर्ट होते हैं ना, एल्केन्स इनर्ट होते हैं, ऐसे ईथर भी इनर्ट होते हैं। ईथर में की कोई ज्यादा खास रिएक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है, देखो राइट डाउन ईथर्स आर क्वाइट इनर्ट। ईथर्स आर क्वाइट इनर्ट। Ethers are quite inert and stable compounds they are the least reactive of the functional groups. They are the least reactive of the functional groups. ऐसा क्यों है, लिखो। दिस इज बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स, दिस इज बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऐसे लिख लो। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स does not contain any active site in their molecules as compared to hydroxyl group. अब जैसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल है, कीटोन है, उनमें एक्टिव साइट्स है। कीटोन में क्या होता है, एल्डिहाइड में क्या होता है, ये एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड से बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वीक होता है। ठीक है, और अल्कोहल्स में क्या है, आपके सामने ये वाला बॉन्ड काफी ज्यादा आयनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव साइट्स हैं, लेकिन ईथर में कोई एक्टिव साइट नहीं है। राइट, और अगर मैं इसको 3 डिग्री करने की कोशिश करूंगा तो स्टेरिक में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आप लोगों ने हाइड्रोक्साइल ग्रुप तक लिखा। हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स even though the oxygen atom in both these functional groups contain 2 lone pairs of electron, ठीक है, बस यहाँ खत्म कर दो। लेकिन ईथर ऐसा नहीं है, ईथर रिएक्ट नहीं होंगे, रिएक्ट तो होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से इसको रिएक्ट तो होना पड़ेगा, लेकिन जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम रहेगी, है ना। तो पहली रिएक्शन है इथेनॉल ऑक्सीजन की, वो हमने नहीं करनी, उस पे आप फर्स्ट पे क्रॉस कर सकते हो रिएक्शन पे बुक में अपनी। ठीक है, अब हमारे पास आती है सेकंड रिएक्शन, मैंने इसको नंबर 1 दिया है। ठीक है, राइट नाउ दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स। राइट नाउ रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स। हाँ जी, एज यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन कंटेन्स लोन पेयर, तो ये कैसे एक्ट कर सकता है, ये एक्ट करेगा एज अ लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है जस्टिन, व्हाट इज लुईस बेस? इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके गुड,
तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, बिल्कुल सही, इसके पास लोन पेयर बचे, ये डोनेट कर देगा किसको, H को, ठीक है। और हमारे पास ये बन जाएगा, सबसे पहली रिएक्शन ये हो गया H2SO4 के साथ, मैंने आपके लिए लिख के रखी है, हमारा टाइम बचेगा। पहली रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा क्या, एक H इधर चला जाएगा, एक H जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर जरूर एक और है, लेकिन पता क्या होता है, अब देखो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो एक और हमारे पास आएगा H पॉजिटिव, तो वहां पर से रिपल्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उसके कारण दूसरा H पॉजिटिव नहीं आ पाएगा, क्लियर। तो एक H पॉजिटिव आएगा और बाहर आ जाएगा HSO4 नेगेटिव। फिर आप लोगों को इसका नाम भी याद रखना, बहुत सिंपल सा नाम है, डाइइथाइल ऑक्सोनियम, डाइइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। यहाँ डाइइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, खत्म। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आना है, आप लोगों ने कहना सर हमें पेपर में पता ही नहीं लगा, ये क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना, लिख भी सकते हो। What happens when H2SO4 is added to ethers, ठीक है, या what happens when HCl reacts with diethyl ether, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो बंदा देखता है कि ये तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन लग ही नहीं रही, ठीक है, HCl के साथ तो हमने कहीं रिएक्शन पढ़ी नहीं, H2SO4 के साथ तो कहीं पढ़ी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, कर लो, करो नोट। हाँ जी स्टूडेंट्स, करो नोट, कॉल आ गई थी बीच में। हाँ जी गगनदीप, हेलो बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या बताया, H2SO4 दोनों H क्यों नहीं डोनेट करता, दोनों H क्यों नहीं डोनेट करते ऑक्सीजन के साथ, भाई साहब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, राइट, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा H कहाँ से आएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन एक ही लोन पे डोनेट करता है, हमें पता है, ठीक है। चलो वेरी गुड, लिख लो बच्चे इसको। चलो हम आगे चलते हैं। अगर ये लुईस बेस है तो लुईस एसिड के साथ तो रिएक्ट होना ही चाहिए ना, राइट डाउन सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद लुईस एसिड्स, रिएक्शन विद लुईस एसिड्स, ब्रैकेट में लिखना है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये कर लिया सबने, कोई बच्चा बोल दो यस नो, हो गया नोट। बोलो चलो तो हम चलते हैं आगे, रिएक्शन विद लुईस एसिड्स। बच्चे होमवर्क टाइम पे किया करो, ये ऑर्गेनिक कमजोर रह जाएगी आपकी, ठीक है। अभी आपने जेई का पेपर जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन, काफी 40% तक कवर कर जाती है ऑर्गेनिक, और चैप्टर कितने हैं, 4 ये 2+1 के, वो बेसिक्स हैं। अगर ये 4 कर लिए वो 2 वैसे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 चैप्टर से अगर 40%, 35 to 40% आ रहा है तो काफी ज्यादा वेटेज है इसकी, ठीक है। तो रिएक्शन विद लुईस एसिड देखो, जैसे कि मेरे पास ईथर है, कोई बच्चा लुईस एसिड बताएगा, एनीवन, गगनदीप, कोई भी लुईस एसिड बच्चे, BF3, चलो। तो BF3 लुईस एसिड होता है, हालांकि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, इसका लुईस एसिड फैक्टर कम होता है, आपको पता होगा, ठीक है।
फिर भी ये लोरिक एसिड तो है ही, ठीक है। तो यहाँ से ये लोन पे जाएगा, इसको शो देखो कैसे करना है, स्टाइल मारना है यहाँ कर लो। रहने दो ना उसको। बोरोन ट्राई फ्लोराइड ईथरेट कॉम्प्लेक्स, राइट। अब हम चलते हैं आगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट। दो तरह की रिएक्शन इसमें, रिएक्शन इन्वॉल्विंग पहली टाइप हमने कर दी जिसमें ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है, ठीक है, ईथर का। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROR क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक रिएक्शन करनी है जो आती है। चलो, क्लीवेज बाय हैलोजन एसिड्स, सबसे प्यारी रिएक्शन, क्लीवेज बाय हैलोजन एसिड्स। क्लीवेज बाय हैलोजन एसिड्स। देखो अब आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, देखो CH3OCH3, ठीक है। क्या ऐड करना है, इसकी ज्यादातर रिएक्शन बच्चे हम HI के साथ ही करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI होता है। HCl भी रिएक्ट कर सकता है, HBr भी करता है। तो 373 केल्विन पे रिएक्शन होनी है। मैकेनिज्म आप लोग बताओगे। अब आप लोग सोचो, ये बॉन्ड टूटना है, ये सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी टूट सकता है। मान लो यहाँ से टूटा, कैसे टूटा वो अभी डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे, है ना। तो ये टूटा यहाँ से, O पे आया नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बच्चे H लग जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, I, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा CH3OH प्लस CH3। ये थी पहली रिएक्शन। अभी इधर देखो, अभी लिखो मत, दूसरी रिएक्शन। ये था ऊपर वाला था सिमेट्रिकल ईथर, है ना, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल के केस में क्लीवेज कहां से होगी, यहां से या यहां से। तो यहां पे आके हम फंस जाएंगे। तो ये मैं आकर बता रहा हूं, अभी आप लोग हम मिलकर डिसाइड करेंगे कहां से होंगे, ठीक है। इसमें बच्चे क्लीवेज होने वाले इधर से, क्यों हुई वो हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस CH3CH2, ठीक है, इथाइल आयोडाइड और मिथेनॉल। नोट डाउन। हाँ जी श्रुति, बच्चे इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा,
एनी आइडिया? हाँ जी बोलो। श्रुति नहीं है, ओके। रमनदीप, रमन, हाँ 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 बिल्कुल सही बच्चे। पहले H पॉजिटिव टैग करता है। ये दोनों रिएक्शन SN2 जाने वाली है, यहाँ पे लिख लो SN2, SN2 SN2, और इसको हम करते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म। वेरी गुड, SN2 SN2 लिख लो, फिर मैकेनिज्म करते हैं। Step 1, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर टू फॉर्म ऑक्सोनियम ईथर, है ना, ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा CH3O CH3। मैं अनसिमेट्रिकल लेता हूँ, हमने अनसिमेट्रिकल वाला समझना है ना। तो H पॉजिटिव आया एसिड से, H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? लोन पेयर पे, ठीक है। CH3OH CH2 CH3। बच्चे जब मैं मैकेनिज्म करता होता हूँ तो अगर इस वक्त सामने होते यार, मैं किसी को लिखने ना देता, तो आप लोगों को पता है, मैंने पहले बताया हुआ है, जब भी मैकेनिज्म हो रहा हो तो आराम से बैठ के समझा करो। आपको टाइम मिलता है ना सफिशिएंट लिखने का, आराम से लिखो, साथ साथ मत लिखा करो और उसको गहराई में समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ये बन गया, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों को डिसाइड करना है, बच्चे आयन एक्टिव ने करना अटैक, किस कार्बन पे अटैक होगा? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? ये आप लोगों को बताना, सोचो, टेक अ मिनट। हाँ जी बच्चे सोचो, गगनदीप, जस्टिन, ये आइडेंटिटी कहां अटैक करेगा? इधर या इधर? दूसरा वाला कौन सा? ये वाला, ओके। क्यों आप कह रहे हो इधर अटैक करेगा? तो बच्चे यहां पे इसको अगर मैं ओपन करके बनाऊं, देखो ये ऐसे होगा, इधर स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है ना, यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा है, तो SN2 में क्या होता है? SN2 रिएक्शन जाएगी और ये अटैक वहां करेगा जहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स कम है, तो इधर अप्रोच करना मुश्किल है, ये इधर अटैक करेगा। एक चीज और समझो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत बारीकी वाली बातें बता रहा हूँ, अच्छे से गहराई से इसको समझो। बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन से खींच रहा होगा, है ना, तो दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इससे भी खींचे, इससे भी खींचे, लेकिन इसको तो प्लस इफेक्ट से थोड़ा सा उसका जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो कम कर देगा, ये है ना। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों चीजें हो रही है, एक तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है जिसके साथ उसने अट्रैक्ट होना है या अटैक करना है, तो वो कम हो रहा है, तो अटैक क्यों करेगा? सेकंड, स्टेरिक इंडेक्स ज्यादा, ठीक है, तो अटैक यहाँ होगा। आगे समझ सबको? हाँ जी गगनदीप, रमन, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ओके, ये अटैक करेगा इधर कुछ ऐसे, और ये साथ के साथ बॉन्ड जाता है बाहर। मैं इसकी बीच वाली ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आई नेगेटिव, आई के ऊपर डेल्टा चार्ज, ये बॉन्ड बन रहा है CH3, ये बॉन्ड टूट रहा है OH, पॉजिटिव से डेल्टा पॉजिटिव C2H2। ये ट्रांजिशन स्टेट किसको समझ आ गई? बोलो, फिर मैं आगे चलूं। सारे चार्जेस, डेल्टा नेगेटिव कैसे आया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कैसे आया, पूछना किसी ने? एनीवन? आगे समझ सबको? बोलो बोलो बोलो।
ओके बोलो बोलो भाई, हेलो बोलो भाई, कुछ आया समझ? इतनी इकट्ठे बोलते हो, रुक रुक के वेट करके आ गया समझ। ओके तो हम आगे चलते हैं। अब ये बॉन्ड पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो CH3I बनेगा प्लस CH3 CH2, ये रहा इसका मैकेनिज्म। ठीक है कर लो। चलो देखो, अब आप लोगों के लिए बच्चे क्वेश्चंस इसी पे। चलो पहले एक चीज मैं बताता हूं। इफ एक्सेस ऑफ HI इज यूज, ठीक है, अगर हम HI एक्सेस में यूज करते हैं तो क्या होता है? मान लो ये क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला, आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े समझने पड़ते हैं, 3 नंबर में आता है। ठीक है देखो समझो, CH3O CH2 CH3, वो आपको पता क्या कहेगा? पहले मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा फिर बताऊंगा। इसमें HI ऐड किया, कहां से टूटेगा बॉन्ड? यहां से, यहां से, बताओ जल्दी, बॉन्ड कहां से टूटेगा? सोचा मत करो, कोई भी बोल दिया करो, बोलो। यहां से। पिछली बार हमने कहां से तोड़ा था? इधर से तोड़ा था। बिल्कुल सही, डाउट में नहीं हो, वेरी गुड। यहां से बॉन्ड टूट गया, इसके साथ आ गया आयोडीन प्लस CH3 CH2OH। ठीक है, वो कहता है एक्सेस ऑफ, हमने अल्काइल आयोडाइड, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो एक्सेस में लिया, तो इसके साथ दोबारा रिएक्ट हो जाएगा। वो ये जो अल्कोहल बना है ना, इसके साथ दोबारा रिएक्ट हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये भी आता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। मैं आपको दोनों कैटेगरीज बताऊंगा अभी। प्लस H2, कंसेप्ट यही है, मेरी बात सुनो। पेपर में पता क्या कहना उसने? C7 सॉरी C3H8O है ना, 3 4 5 6 7 8, C3H8O, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस कैटेगरी का। वो कहता है C3H8O को जब एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एक बनता है मिथाइल आयोडाइड, एक बनता है इथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो जब ये दो चीजें बनती हैं हमें प्रेडिक्ट करना है कि ईथर कौन सा है। ठीक है, तो बच्चे 3 कारण से पहली बात तो ये ईथर सिर्फ यही पॉसिबल है, चाहे आप इसको ऐसे बना लो चाहे आप इसको ऐसे बना लो, तो आपका ए तो सही आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद लेकिन क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, HI रिएक्ट हुआ ये बना, फिर फर्दर ये रिएक्ट होता है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने लिखा होगा इफ एक्सेस ऑफ HI इज एडेड, ठीक है, वहां पे एक लाइन लिख लेना, अल्कोहल फॉर्म फर्दर रिएक्ट्स विद HI टू फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, ये लाइन लिख लेना, अल्कोहल फॉर्म फर्दर रिएक्ट विद HI टू फॉर्म एल्काइल आयोडाइड, लिख लो। अब हम चलते हैं आगे। देखो अब आपके लिए क्वेश्चंस, बनाओ करो, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद बोलना है। ठीक है, चलो हाँ जी, इधर देखो,
बचा ये बॉन्ड जहां से मर्जी तोड़ दो, सिमेट्रिकल है, H पॉजिटिव अटैक करेगा, मैं मैकेनिज्म करा देता हूँ। H ने अटैक किया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, यहाँ पे लग गया आयोडीन, ये लग गया अल्कोहल, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमारे पास बन जाएगा ये कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, और उधर क्या लग जाएगा CH2 आए, और उसके बाद क्या यहाँ पे क्या है CH2 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 CH2, और इधर क्या है CH2OH, यही है, और इसमें कोई वाटर तो बनता नहीं, HI का अटैक है ना। आगे सेकंड स्टेप, अब जैसे कि हमने HI को एक्सेस में लिया है तो ये फर्दर रिएक्ट होगा, एक दो तीन चार, क्या बन जाएगा अगेन आयोडीन CH2 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 आयोडीन प्लस H2O, ठीक है। यहाँ से आपको रिएक्शन आती है, ठीक है, सिंपल अल्कोहल्स की रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइलाइड्स, राइट। तो ये बनेगा प्रोडक्ट, कर लो बच्चे, हरी अप, जल्दी करो, आगे करें। मैं रख कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब आती है बारी रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, ऑब्वियसली HI, Q2 लार्ज बॉन्ड है तो ये बॉन्ड वीक होता है, ठीक है, जल्दी टूटेगा, जल्दी अटैक होगा। और ईथर्स में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑब्वियसली जिसमें स्टेरिकनेस कम होगा, ठीक है, SN2 जाती है रिएक्शन, तो हम लिख नहीं रहे ऑर्डर, हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, CH3 CH CH3 OCH3, कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, कंफ्यूज आपको मैं टेस्ट में कर दूंगा। चलो करो, अच्छा दूसरे वाले के तो गलत बनेंगे, बोलो दूसरे वाले का क्या बनाया है। हाँ 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 आगे बन गए, यहाँ पे OH लगाऊं, ये अच्छा, तो इसमें ये ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ फिर, अच्छा अच्छा नीचे वाला ट्राई कर, तो इसमें यहाँ से टूटेगा, छोटी तरह से क्लीवेज होती है ना, SN2 जाती है रिएक्शन, ये रिएक्शन SN2 जाएगी तो क्लीवेज यहाँ से होगी, लेकिन 2 डिग्री तक रिएक्शन SN2 जाती है, इधर से साइड से क्लीवेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोनेट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन 3 डिग्री तो बहुत ज्यादा होता है, तो 3 डिग्री के केस में आती है एक्सेप्शन। तब इसको हम वैसे नॉर्मली आप लोगों को भी धीरे धीरे थोड़ा याद हो जाएगा कि छोटी तरफ से क्लीवेज करनी है, क्योंकि SN2 रिएक्शन जानी है, यहाँ पे अटैक होना है, ये बॉन्ड इधर को जाएगा, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1, इसका मैं मैकेनिज्म कराऊंगा आपको, ये रिएक्शन जाती है SN1, ठीक है, और ये इसमें ये प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें यहाँ पे लगेगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ आएगा आयोडीन, और यहाँ पे आएगा OH। कर लो नोट जल्दी, फिर मैकेनिज्म करें।
देखो बच्चे SMM के केस में क्या होता है, देखो जब ईथर 3 डिग्री होता है ना, तब पहला स्टेप तो सेम रहता है। मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ OCS3 था और H अटैक कर देता है, ये बन जाता है। पहला स्टेप हो चुका। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अटैक तो कर ही नहीं सकता, हाई नेगेटिव अटैक तो कर ही नहीं सकता। यहाँ पे अटैक कर सकता है, लेकिन इसके अटैक करने से पहले ही ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप स्लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लेनर ज्योमेट्री CH3C पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस CH3OH। और लास्ट स्टेप आपको पता है अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ आयोडीन, है ना। और मैं इसको उसी मेथड से करूंगा जैसे हमने सीखा है। I नेगेटिव को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो, अगर इसके ये तीनों डिफरेंट होते तो रैसिमाइजेशन होती है ना, इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी। तो प्रोडक्ट में सिंगल ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोनों बना देते हैं, ये भी बनता है, सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो इसलिए इसमें इतना मैटर नहीं करता। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होता तो मैटर करता। बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना बताया हुआ कि SN बन जाएगी, ठीक है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। कर लो नोट। देखो बच्चे, कल मैंने आपको इसका नाम बताया था, कोई बताएगा इसका नाम? ये अभी नीट के पेपर में आएगा परसों 13 तारीख को। बोलो इसका नाम क्या बताया था मैंने? कॉमन नेम बताया था। हाँ एनिसोल। आपने देख लिया लेक्चर पिछला? ओके गुड। ये आ गया एनिसोल, ठीक है। एनिसोल में जब HI ऐड होगा तो कहां से क्लीवेज होगी, सोचो। ऑब्वियसली यहां से, क्योंकि यहां तो वही रेजोनेंस है, ठीक है। यहां से तो बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, बॉन्ड यहां से टूटेगा, रिएक्शन SN2 जाएगी, क्योंकि ये 1 डिग्री है SN2। बच्चे O के ऊपर जो है, O के साथ आ जाएगी, ये टूटा है यहां से, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H आ जाएगा इधर, फिनोल बनेगा प्लस ये बनेगा। ये पेपर में आया था अभी 13 को, उसने ये नहीं बोला था, उसने एनिसोल लिख दिया था, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं दिया था बस, बाकी प्रोडक्ट्स में ऑप्शंस में ये था। चलो कर लो। थोड़ा सा ना बच्चे अपने आप लिख लिया करो ये सब, कि रेजोनेंस में अगर आता है यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ से क्लीवेज नहीं होगी, ठीक है। मैं भी लिखवा रहा हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। क्लीवेज ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर्स। क्लीवेज ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर्स। क्लीवेज ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर्स। ये रहा हमारा बेंजाइल ग्रुप S। अब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट
इसमें क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी, बॉन्ड कहां से टूटेगा, इधर से या इधर से। सोचो अगर रिएक्शन SN2 जाती तो इधर से जाता है ना, प्राइमरी है SN2 रिएक्शन जा सकती है, नो प्रॉब्लम। इधर से बॉन्ड क्यों टूट सकता है और क्यों नहीं टूटेगा, सोचो क्यों नहीं टूटेगा, उसके पीछे रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों टूटेगा उसके पीछे रीजन और सॉलिड है, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन बच जाएगी SN1, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा CH2I प्लस CH3OH, ठीक है, कर लो नोट। हाँ जी, चलो आगे, बोलो जस्टिन। लिख लिया रमन? ओके, अब देखो ये लास्ट सेक्शन है। मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिंग सब्स्टिट्यूशन भी करवानी थी, लेकिन वो मैं कल कराऊंगा, ठीक है, और कोई है नहीं यहाँ। इसमें हमने जब HI ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन होएगी नहीं होएगी, सोचो। ये रेजोनेंस में दोनों तरफ आएगा, इधर भी जा सकता है इधर भी, ठीक है, तो दोनों तरफ पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर है, नो रिएक्शन। तो ये थी, देखो हमने विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन विद HI पे पूरे 2 लेक्चर लगाए हैं। आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी भूलना मत, रिवीजन करते रहना, ठीक है। और अब हमारे बचा रिंग सब्स्टिट्यूशन, और कल मैं रिंग सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, उसको 10 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं होमवर्क भेज रहा हूँ, NCERT करनी है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके बाय।